बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि मैंने कल आपसे कहा था कि मरीम नवाज़ के लहजे में तलखी बढ़ रही है और लगता है जैसे वो मुज़ाहमत की तरफ वापस जा रही हैं, तो उसका एक सबूत मेरे पास आ गया, बल्कि मेरे हत्थे चढ़ गया वो सबूत। और कि मुस्लिम नवाज़ जो है अब वो बाकायदा तौर पर मुज़ाहमत की पॉलिसी की तरफ दोबारा गामज़न हो गई है। और इसका सबूत जो है वो दो चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सबूत हैं ये मतलब ऐसे हैं जिनकी तरदीद कोई नहीं कर सकता, और ये नेट के ऊपर भी अवेलेबल हैं। सिर्फ देखने की ज़रूरत है कि एक नज़र आप देख लें तो आपको समझ आ जाएगी कि किस तरीके से मैं ये बात कर रहा हूँ। एहसन इकबाल साहब मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के, और उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने उस ट्वीट में एतराज़ उठाया कि जनाब मिलिट्री मुलाजमीन जो हैं उनकी तनख्वाहों में 15% जो इजाफ़ा है ख़ुसूसी अलाउंस, वो क्यों किया जा रहा है। और उस पर उन्होंने जो उसकी एतराज़ की अपनी एक वजह पेश की, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये ट्वीट जो है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एहसन इकबाल साहब ने ये कहा कि जनाब फ़ौज मुसल्लह अफवाज के अफसरान और जवानों की बुनियादी तनख्वाहों में 15% इजाफे के बराबर खसूसी अलाउंस की तजवीज़ की खबर पर उन्होंने अपना रद्दअमल दिया, और उन्होंने कहा कि इस तरह से सिविल मिलिट्री जो है ना तफरीक वो ज़्यादा गहरी हो जाएगी, ज़्यादा बढ़ जाएगी, और तमाम जो सरकारी मुलाजमीन हैं ये इस तफरीक के बग़ैर कि वो सिविल हैं या मिलिट्री के हैं, उनकी तनख्वाहों में खसूसी तौर पर 15% इजाफा जो है वो सबका किया जाए। सिर्फ फ़ौज ना तुसी दियो, इस तरह से सिविलियंस जो हैं उनमें उनकी एक उनके लिए तफरीक बढ़ जाएगी, उनमें खलीज बढ़ जाएगी, उसमें लोग जो हैं इस बात को और नज़र से देखेंगे और तरीके से देखेंगे। ये इन्होंने इस बात को पॉइंट आउट किया। और ये मैं आपको बता दूं कि ख़बर ये आई थी कि जो है वज़ारत ख़ज़ाना ने मुसल्लह अफवाज के अफसरान और जवानों की बुनियादी तनख्वाहों में 15% के बराबर खसूसी अलाउंस देने की समरी वफाकी कबीना को भिजवा दी है, और वफाकी कबीना उस पर गौर कर रही है हमदर्दाना, और मतलब वो पास कर देगी। और अगर वो पास हो गई तो फिर ज़ाहिर है कि मुसल्लह अफवाज के जो सिपाही से लेकर जनरल तक जितने भी ने उन्हें सब की तरह हम बच जाएंगियाँ। इससे जो हमारे जो सिविल मुलाजमीन हैं उन पर एहसन इकबाल साहब का ख्याल है कि उस पर बुरा असर पड़ेगा, और इससे वो समझेंगे कि जैसे हम जो है ना चिल्ड्रन ऑफ द लेसर गॉड है। ये मैं अब अपने पास से उसकी एक तशरीह कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि एक मरीम नवाज साहबा ने कल भी बड़ी तल्ख बातें की थी, आज भी जो उन्होंने दो बातें की हैं वो बड़ी तल्ख हैं। एक बात तो उन्होंने ये कही है कि कौन नहीं जानता कि इमरान खान कहाँ से आया और इमरान खान को लाने वाला कौन है, और नवाज शरीफ का शुक्रिया कि कुर्बानियाँ देकर कौम को ये बताया कि इमरान खान कहाँ से आया और इसको लाने वाला कौन है। ये उन्होंने एक इशारा, फिर ज़ाहिर है सिलेक्टेड और सिलेक्टर्स उसी तरफ इशारा है। एक बात जो इससे भी ज़्यादा उन्होंने की है, ख़तरनाक कह लें या चुभती हुई की है, ख़तरनाक तो लफ्ज़ खैर गैर मुनासिब है, मेरा ख्याल है चुभती हुई कहना चाहिए, या बड़ी एक दुखती रग को छेड़ने वाली बात की है। वो ये है कि उन्होंने नारे लगवाए वहाँ पर कश्मीर में जलसे से ख़ताब करते हुए। बड़ा परवान जलसा थी, ज़बरदस्त, यानी वो लगता नहीं था कि कश्मीर की कोई एक छोटी सी वाली है, आबादी है जहाँ पर जलसा हो रहा है, वो तो लगता है जैसे लाहौर दे कोई मिंटो पार्क ही जलसा हो रहा है। इतना बड़ा जलसा था, मतलब इंसान ही इंसान थे। और उस एतबार से अगर देखा जाए जिस जगह पर वो जलसा हो रहा था तो वो वहाँ पर कोई इतनी आबादी ज़ाहिर है कितनी होगी, लेकिन लोग दूर दूर से आए हुए थे, और जलसा बड़ा चार्ज क्राउड था, बड़ा चार्ज क्राउड था। जैसा मैं बार बार बता कि मरीम नवाज साहबा जलसे में जो हाजरीन होते हैं उनको बाकायदा अपने साथ शामिल कर लेती हैं। वो सिर्फ बसा दे किसी ने बह के नहीं आए होंगे, वो बाकायदा जलसे का और मरीम नवाज की आवाज़ का बाकायदा हिस्सा बन जाते हैं। तो वो ये बहरहाल उनमें गुर है, कमाल है, और ये मतलब उनका फ़न है कि वो लोगों को अपने साथ मिला लेती हैं। तो वहाँ पर जो उन्होंने नारे लगवाए वो हैं बच्चा बच्चा कट मरेगा, कश्मीर सूबा नहीं बनेगा। ये दो चीज़ें जो हैं वो आपके सामने मैंने तीन चीज़ें रख दी हैं। इसमें एक बात तो मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ कि ये जो नारा है ना, बच्चा बच्चा कट मरेगा, कश्मीर सूबा नहीं बनेगा, ये बात कहाँ से आई है।
मतलब आप सारे अखबारात पढ़ने वाले लोग होंगे, टीवी देखने वाले लोग होंगे, सोशल मीडिया को मुसलसल नज़र रखने वाले लोग होंगे, किसी जगह पे आपको ऐसा कुछ नज़र नहीं आया होगा कि हुकूमत कह रही होगी कि हम कश्मीर को सूबा बना लेंगे या कोई ऐसी बात होगी। तो ये मरीम नवाज साहबा ये दूसरी बार इन्होंने जिक्र किया वहाँ पर कश्मीर के अंदर इस बात का, वो ये जिक्र क्यों कर रही हैं? मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूँ। आपको याद होगा जब गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने की बात हुई थी और फिर कहा गया था कि जनाब उसको बाकायदा सूबा बनाया जाएगा, तो उन्हीं दिनों में ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है वो मंजर आम पर आई थी कि तारीख़ी तौर पर चूँकि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, तो फिर इस तरह से जो कश्मीर है पाकिस्तान में यानी आज़ाद कश्मीर है उसको भी सूबे का स्टेटस दे दिया जाएगा और पाकिस्तान के, और इस तरह जो कश्मीर का इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। उधर दा कश्मीर उधरले पासे, इधर दा कश्मीर इधरले पासे, यानी ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी। इसमें कोई किसी हॉर्सिस माउथ से ये बात नहीं आई थी, ये किसी आला मनसबदार ने ये बात नहीं की थी, किसी यानी इमरान खान ने ये बात नहीं की, ये किसी कोई ऐसी अमूर कश्मीर के वज़ीर ने बात नहीं की, पीटीआई के किसी बंदे ने जो हुकूमत में इस तरह की बात नहीं की थी। ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी। उन दिनों में ये बहुत ज़्यादा चल रही थी बात, और बड़े ज़्यादा जो है ना लोग उस पर बात कर रहे थे कि जनाब है हुण इस तरीके दे नाल कश्मीर नूं खाधा जाएगा और मोदी के साथ रल गए हैं, ये गुफ्तगू हो रही थी। तो मरीम नवाज साहबा जो हैं वो उस बात को बार बार पिन पॉइंट कर रही हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के अंदर और पीपल्स पार्टी के अंदर इस बात का तकरीबन यकीन है लोगों को कि मरीम ये इमरान खान साहब हैं, इनकी मर्ज़ी से जो मोदी है उसने कश्मीर को भारतीय टेरिटरी का हिस्सा करार दिया और इनकी मर्ज़ी से सारा कुछ हुआ है। और ये जब ट्रंप के पास गए थे तो ये अंडर ओथ गए थे और कह के आए थे कि जनाब ये करूँगा। ये मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर और पीपल्स पार्टी के अंदर लोग बिल्कुल आम बातें करते हैं और उनको इस बात का यकीन है कि ये ऐसे ही है। अच्छा, उसी ज़िमन में फिर ये बात भी यही थी कि जनाब गिलगित बल्तिस्तान को चूँकि सूबा बनाया जा रहा है तो कश्मीर में भी सूबा बना लेता जाएगा। तो वो चीज़ मरीम साहबा के जहन में है कि कहीं ना कहीं इमरान खान जो हैं वो इस एजेंडे पर कारबंद हैं और जिसकी वजह से वो ये बात कर रही हैं। और बेसिकली अगर देखा जाए तो सीधा सीधा इल्ज़ाम ला रही है मरीम नवाज़ कि जनाब आप कश्मीर को सूबा बनाकर और ये इशू को ख़त्म कर देना चाहते हैं हमेशा के लिए, और जो डिवाइड के उस पार कश्मीरी हैं, जो डिवाइड के इस पार कश्मीरी हैं, उनको हमेशा के लिए तकसीम करने का जो फार्मूला मोदी का है और जो भारत का बड़ा दरीना ख्वाब है कि जनाब वो ताड़ा ताड़े कोल तो साड़ा साढ़े कोल, ये भारत की बड़ी पुरानी ऑफ़र है पाकिस्तान को, आज की नहीं है। ये शायद नेहरू के दौर से ये ऑफ़र मौजूद है कि जनाब जरा ताड़े कोल तुसी रख लो, जरा साढ़े को असी रख लीए। लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है और आज भी स्टेटेड मौक़िफ़ जो है पाकिस्तान का वो यही है कि जनाब अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक यहाँ पर इस्तिस्वाब राय करवाया जाए। अब मरीम नवाज साहबा जो हैं ये एक तरह से उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं। ये बात किस हद तक सच है, किस हद तक झूठ है, ये आने वाला वक्त साबित करेगा। लेकिन मरीम साहबा ने एक बड़ा इल्ज़ाम लाता है और ये इल्ज़ाम लगाने के बाद वो जो जिक्र कर रही हैं कि इसे कौन लाया इमरान खान को, और सबको पता है कौन लेके आया, तो ये किसकी तरफ इशारा है? यही वो सिलेक्टेड और सिलेक्टेड वाले वो सीन है जो मरीम नवाज़ के लहजे में कल मैंने आपको पॉइंट आउट किया था कि तलखी आ गई है और वो तलखी जो है अब वो बढ़ती चली जा रही है। इसी तरह ये जो साहब हैं एहसन इकबाल साहब, इन्होंने ये जो ट्वीट खड़का दिया है। एहसन इकबाल साहब के बारे में मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि एहसन इकबाल साहब का जो माजी है वो एक बाकायदा तौर पर एक ऐसी शख्सियत के साहबजादे हैं, उनकी वालदा मोहतरमा जो थी अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उन्होंने वो जनरल ज़ियाउल हक़ के बहुत उनकी कैबिनेट का शायद हिस्सा रही और जनरल ज़ियाउल हक़ के साथ उनके ख़ानदान के बड़े ताल्लुकात थे। वो फ़ौजी यानी बैकग्राउंड तो नहीं है उनका, लेकिन फ़ौज के साथ मिल के सियासत में आने वाले जो सियासतदान हैं ये उस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। अब इस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी जो ख़ुद फ़ौज के साथ जिसके बड़े मरासिम रहे हों और जिसके ख़ानदान के बड़े मरासिम रहे हों, वो आकर फ़ौजियों की तनख़्वाहों पर अगर तशवीश का इजहार करे बढ़ने के ऊपर, तो एक अजीब सी बात लगती है। लेकिन ये एहसन इकबाल साहब ख़ुद से नहीं कर रहे, मेरे ज़रा ये कहते हैं, ये बात उनसे कही गई कि ये आप कहें और उन्होंने ट्वीट किया और ये बात नून लीग के लंदन वाले सेक्रेटेरिएट से मूव हुई
और फिर ज़ाहिर उन्होंने की, वो सेक्रेटरी जनरल है पार्टी के। अब उनकी कही हुई बात को और सदर की जो कही बात है उसको ही आप पार्टी पॉलिसी समझ सकते हैं अगर तंजीमी ओहतों के एतबार से देखा जाए। वैसे तो पार्टी पॉलिसी होगी जो नवाज शरीफ ने कहता, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये बात वहाँ से लंदन से ट्रैवल हुई, इनको हुक्म आया और उन्होंने ये ट्वीट कर दिया। लेकिन ये बात जब उन्होंने की है तो इसका मतलब क्या है और मुस्लिम लीग नवाज़ ये बात क्यों कर रही है? देखिए, मुस्लिम लीग नवाज़ ने पिछले 3-4 साल के दौरान अपना एक जो नैरेटिव बनाया है वो है एंटी इस्टैबलिशमेंट का, और वो दरमियान में डील मारने की कोशिश कर दी। शहबाज शरीफ साहब को कितने क्या जाता कि जाओ भाई तुसी कर लो कुछ जो करना जे, तो वो भी जाते हैं, कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि दूसरी तरफ से चीज़ों को उस अंदाज से वेलकम नहीं किया जा रहा और बातें जो हैं वो मज़ीद डू मोर के मुतालबे आ रहे हैं, तो फिर ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब की एक लिमिट है, उसके बाद वो वापस आ जाते हैं। फिर इधर से ये वाला काम जो है ना शुरू हो जाता है कि जनाब हम अपने एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानी को लेकर आगे बढ़ेंगे। और ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ ही है जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो पब्लिक में पॉपुलर है। अच्छा, अब ये जो मनसूबा साज हैं इमरान खान को लाने वाले या इमरान खान के पीछे जो लोग बैठे हैं या उनके जो थिंक टैंक हैं, ये उनकी एक ख़ास नाकामी है कि वो पंजाब में जो कि हमेशा समझा जाता था कि पंजाब इस्टेब्लिशमेंट के साथ जाता है और कभी इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ा नहीं हुआ, तो वो उस पंजाब में भी परम नहीं रख सके कि यार इमरान अपनी पॉपुलैरिटी क्या है। ये भरम कायम नहीं रह सका, बावजूद इसके कि जनाब सारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सारे का सारा जो है अपना अखबारात और सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इसी बात पे लगा हुआ है, दिन रात ये विरद करने लगा हुआ है कि हाय इमरान वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, और ज़बरदस्त, वो चलता कैसा है, वो दिखता कैसा है, वो बोलता कैसा है, वो जनाब बात बड़ी ज़बरदस्त करता है। तो गल पूछो की थी कि किसी को पता नहीं होता की थी। बहरहाल वो एक अलग बात है। ये जो है ना अपना इसके बावजूद नवाज शरीफ साहब ये बात बावर करवाने में कामयाब हो गए हैं पाकिस्तान की अवाम को कि इमरान खान आप नहीं आया, इन्होंने लियाने वाले कोई होर नहीं, और वो जो कोई होर है ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारे हैं, बल्कि मियाँ सब तो नाम भी ले चुके हैं। तो अब वो अपनी इस पॉपुलैरिटी को कायम रखना चाहते हैं बेसिकली नून लीग वाले, और वो समझते हैं कि हमें दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली लेके चलना है। लेकिन जब शहबाज शरीफ साहब को कोई नज़र आता है कि सीन बन सकता है, ऊपर आगे हथ जोड़ता है कि भाइया जान दे, भाइया कहता जा कर लै, वो भाइया छोटा भाइया जाता है अगे, अगों फिर डू मोर की गल आ जाती तो छोटा भाई वापस आ जाता। तो इधर से फिर एहसन इकबाल के ट्वीट आने शुरू हो जाते हैं, उधर से मरीम नवाज साहबा जो हैं वो जाके उनके लहजे में तलखी बढ़नी शुरू हो जाती है और वो गुफ्तगू करते हुए इमरान खान को तुम करके बुलाना शुरू कर देती हैं। वैसे होना नहीं चाहिए सियासत में, लेकिन जो कुछ इमरान खान ने किया है उस तो बाद बड़ा मुश्किल होता है इंसान का ख़ुद पे काबू पाना बात करते हुए जज्बाती होके। अच्छा, अब ये मैं जो इस पर अपना ख्याल पेश कर दूं, ये जो है अपना 15% स्पेशल अलाउंस वाला ये बात किसी हद तक दुरुस्त है। देखिए, एपका एक तंजीम है जो पाकिस्तान भर में है और वो मुजाहरे करती है रोटियां ढिड से बन के, आज की नहीं करी हुई, शुरू से करते आ रहे हैं। आल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन मेरा ख्याल उसका जो मुखफ़फ़ है वो एपका है। तो वो बेचारे रोते पीटते रहते हैं कि जनाब हमारी तनख्वाहें नहीं प्रॉपर बढ़ती, लेकिन ज़ाहिर है वो सारे सरकारी मुलाजमीन जो हैं उनका ये सबका ये रोना है, महंगाई इतनी बढ़ गई है। इमरान खान की अपनी तनख्वाह पता नहीं कितने लाख हो गई, लेकिन मज़दूर की तनख्वाह नहीं बढ़ रही, और जो सरकारी मुलाजम है उसकी तनख्वाह में बिल्कुल ऊँट के मुँह में ज़ीरे जितनी चीज़ जाती है। उस दौरान में जब ये ख़बर आएगी कि जनाब सिर्फ फ़ौज पाकिस्तान के जो लोग हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफ़ा किया जा रहा है, तो दिल पे ग्रां तो गुज़रती है, सच्ची बात है। ये फिर उस वक़्त कोई नहीं सोचता कि जो फ़ौज पाकिस्तान हैं वो अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगाकर इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रही हैं। उस वक़्त ये कोई नहीं सोचता कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में उनकी बड़ी कुर्बानी है। फिर वो कोई नहीं सोचता कि रद्दुल फसाद जो है वो इन्हीं फ़ौज पाकिस्तान ने किया था और इस मुल्क से फसाद का ख़ात्मा किया था। फिर वो कोई नहीं सोचता कि जनाब यही वो जवान हैं
जो रातों को और दिन को और पिछले पहर और अलल सुबह हर वक्त जागते हैं और हमारी हिफाजत करते हैं इस 23 करोड़ आवाम की, फिर उस वक़्त ये बात लोग नहीं सोचते। तो इस हद तक तो बात दुरुस्त है कि तनख्वाह तो सब दी बदलनी चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब इस बात को जानते बूझते और वजारत ख़जाना ये जानते बूझते कि इस बात पर रद्दमल आएगा, फिर भी ये समरी बना के बेचती है, तो यदि को चक्कर पीछे कुछ और है। तो ये चक्कर समझने की ज़रूरत है कि खान साहब जो हैं वो एक्चुअली अपनी तरफ आने वाले सारे जो तंज हैं और अपनी तरफ आने वाले जो सारे तीर हैं वो ऐसा करके किसी और पासे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब मेरे अलाओ इधरले पासे जाओ, जो कि इमरान खान साहब एक चालाकी खेल रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से एक तो मैं अब बराह रास्त निशाने से बच जाऊँगा और दूसरी बात यह है कि बात उधर चली जाएगी, वो भी राज़ी हो जाएंगे और वो कहेंगे कि जनाब साड़ियाँ तनख्वाहां वध गई, फ़ौज पाकिस्तान का जवान आम सिपाही से लेकर जनरल तक सब खुश हो जाएंगे। और तीसरी बात यह है कि फिर जेड़ा को फौजियां दी तनख्वाह वधन ते बोलेगा तो भुगतेगा भी आप ही। ये एक चालाकी है जो इमरान खान साहब लगा रहे हैं, लेकिन बात वही है कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो अब वापसी के सफ़र पे है और वो वापसी का सफ़र जो है वो ये है कि जनाब वो अब अपने मज़ाहमती बयानी की तरफ तेज़ी के साथ वापस जा रही है। अब देखते हैं कि ये मज़ाहमती बयानियाँ जो है वो कब तक कायम रहता है और क्या अगली फ़ोन कॉल आने तक, यानी शहबाज शरीफ को अगली फ़ोन कॉल आने तक में कितना टाइम लगता है। जितना टाइम ज़्यादा लगेगा उतना ही ज़्यादा वो है नून लीग का मज़ाहमती बयानिया बढ़ता चला जाएगा और जितना टाइम कम लगेगा उन्नी छेती मज़ाहमती तो कम मफाहमती हल चला जाएगा। ये एक मेरे ख़्याल में जो सूरत हाल थी और जो कुछ इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। अगर आपको कोई इस बारे में सवाल हो या आप इस बारे में इत्तफाक करते हों या आप इससे इख्तलाफ करते हों तो ज़रूर लिख दीजिएगा कमेंट्स के अंदर, और लेकिन डिसेंसी के साथ। और एक रिक्वेस्ट है मेरी कि बराए मेहरबानी ये बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीलॉग।